सम्मुख में हो जाए एक बार। और देखने का कितना फल है, अंदाजा लगाइए कि ज्यादा। देखने का कितना फल है। बेटे को बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है, पति को बुखार आ रहा है, पत्नी को बुखार आ रहा है, सास को बुखार आ रहा है, ससुर को बुखार आ रहा है, डॉक्टर की दवाई दे रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका बुखार नहीं उतर रहा। अब देखने का कितना फल होता है वो देखिए आप। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में ही जल लेकर आप बैठ जाओ, 108 बार उस पानी को देखते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। उस पानी को देखते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस जल को देखकर यदि तुमने 108 बार दिल से शिव जी के नाम का उच्चारण करा और उस जल को उस जिसका बुखार नहीं उतर रहा है उसको पिलाओ और थोड़ा सा शरीर पर लगाओ, आधे घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि ताप उतरता है कि नहीं उतरता। केवल दृष्टि, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती, केवल मछली अपनी दृष्टि से अंडे को देखती रहती है और मछली का अंडा पक जाता है और उसका बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी आकाश में उड़ती रहती है और अपने बच्चे को देखती रहती है, उस अंडे में बच्चा है और बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने बच्चे को केवल देखता रहता है अंडे को, और कछुए का अंडा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है। केवल देखता, कछुआ देखा, मछली देखी, टिटहरी देखी, मगर देखा, केवल देखने से उसका बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह शिव का नाम लेते लेते जब हम जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है वो किसी को अगर देख भी ले तो बस उसकी जिंदगी संवारना प्रारंभ हो जाता है। आप अपनी कटोरी में जल लिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप लोगों को कहा था अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा दो, घर के बाहर भी लगाओ, घर के अंदर भी लगाओ। क्यों लगाओ? उसका कारण है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बेल बजाने वाला, घंटी बजाने वाला बाहर खड़ा है, उतनी देर में वो पढ़ रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी दृष्टि उस मंत्र पर जा रही है और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम्हारी भी दृष्टि अंदर लगे मंत्र पर गई है, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वो दृष्टि कभी गलत नहीं करेगी, वो दृष्टि संवार कर तुम्हारी जिंदगी को सुख प्रदान करेगी, सुख कृपा करेगी। और हमारा इतना सा निवेदन है, जिनको जल्दी है उनसे भी निवेदन है कि आप लोग आज की कथा जब तक आरती ना हो तब तक बैठ के सुनो, जल्दी के चक्कर में भागा दौड़ी ना करो कर, दूसरे को भी परेशान ना करें और अपनी जगह बैठकर कथा को सुने। कहीं इधर उधर मन को ना लगाते हुए थोड़ा कथा में मन लगा। आज कथा की शिवरात्रि है, भोले बाबा से दिल से मांगो, इतना दे तुमको कि आने वाले समय में तुम भी कथा के यजमान बनकर शिव महापुराण की कथा करवा सको। ऐसी कृपा करो, दिल से शिव कथा करें। विश्वामित्र जी बोले कि मैंने तप किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने व्रत किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने साधना करी, साधना। पर वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि मैंने ना तप करा ना मैंने व्रत करा, मैंने तो केवल एक काम करा है, संतों के पास में बैठकर, सत्संगियों के पास में बैठकर सत्संग किया, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा फिर तो तुम्हारा सत्संग करा हुआ तो थोड़ा सा है, मेरा तप करा हुआ ज्यादा है, मेरी तप साधना ज्यादा है। कई लोग आपको मिलेंगे
कई लोग मिलेंगे और कई लोग आपको मिलेंगे और वो कहेंगे कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने पशुपतिनाथ के मैं 4 बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं 16 सोमवार इतनी बार कर चुकी हूँ, मैं संकट सोमवार का व्रत इतनी बार कर चुकी हूँ, मैंने ये वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैंने वो वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैं तीज का व्रत करती हूँ, मैं चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मैं इतना जल दान करती हूँ, मैं इतना अन्न दान करती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ। ना ना, अपना पुण्य कहो ही मत, अपना पुण्य कहना ही नहीं। अपना पुण्य अपन जो कर रहे हैं, अपना भजन जो अपन कर रहे हैं, अपना स्मरण जो अपन कर रहे हैं, उसको तो गुप्त रखें। पर विश्वामित्र जी नहीं माने और विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मालूम करें मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। आज मालूम करें कि मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। किससे पूछा जाए? अब विश्वामित्र जी को तप का बड़ा अभिमान था, विश्वामित्र जी को थोड़ा तप का अभिमान आ गया, तप का। वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि एक काम करते हैं, किससे पूछने जाएंगे तो शेषनाग के पास चलते हैं। शेषनाग जी से पूछते हैं कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा। विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ बाबा शेषनाग जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़े वशिष्ठ बाबा ने और कहा कि शेषनाग जी हमें एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत तप करा, व्रत करा, उपास करा तो मेरा तप बढ़ा, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि मैंने केवल सत्संग करा है, संतों के पास बैठकर कथा को सुना है, भक्ति का स्मरण किया, वो। शेषनाग जी बोले उत्तर तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे सिर के ऊपर बढ़ा कि सत्संग बढ़ा तो मैं उठा लेता हूं। और विश्वामित्र जी ने शेषनाग जी के सिर पर जो पृथ्वी रखी हुई थी उसको उठाने के लिए विश्वामित्र जी ने अपना पूरा तप लगा लिया, पूरा व्रत लगा लिया, पूरी साधना लगा ली, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी एक अंश मात्र भी नहीं हिली। अंश मात्र, एक अंश मात्र वो पृथ्वी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो मेरे से हिलती नहीं, ये तो मेरे से उठती नहीं, क्या करूं? शेषनाग जी ने कहा वशिष्ठ बाबा अब एक काम करो, तुम उठा दो। वशिष्ठ बाबा ने कहा ठीक है। वशिष्ठ ऋषि आगे बढ़े, हाथ जोड़ा पृथ्वी का और कहा पृथ्वी देवी, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं अगर किसी संत के मुख से भगवान शिव की चर्चा करी हो, शंकर की कथा सुनी हो, तो ये पृथ्वी मेरी गोदी में आ जाए। और वशिष्ठ बाबा ने जैसे ही पृथ्वी को उठाया वो हाथ, विश्वामित्र जी कहने लगे मेरे प्रश्न का उत्तर शेषनाग। शेषनाग जी कहे उत्तर देने की जरूरत ही क्या, तुमने तप के बल पर उठाया था, इसने सत्संग के बल पर उठाया है। देखो मेरे भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं ना, दंडकारण्य वन के अंदर जब मेरे भगवान राम जाते हैं तो किसी ऋषि के पास में मेरे भगवान राम नहीं गए। दंडकारण्य वन के अंदर अगर मेरे भगवान राम गए तो शबरी के दरवाजे पर गए। अब एक संत बोले कि बताओ हम तो फल का सेवन करते हैं, हम फलहारी हैं, राम जी हमारे यहाँ पहले आएंगे। एक ने कहा मैं केवल गौ माता का 1 गिलास दूध का पान करता हूँ, राम जी पहले मेरे यहाँ आएंगे। एक ने कहा मैं केवल वायु का पान करता हूँ, राम जी मेरे यहाँ आएंगे। फिर किसी ने कहा मैं तो केवल जल की 2 बूंद ग्रहण करता हूँ। दंडकारण्य वन में अगर राम जी आए हैं तो पहले मेरे यहाँ आएंगे। पर रामचरितमानस कहती है राम जी दंडकारण्य वन के अंदर किसी के यहाँ नहीं गए, अगर राम जी गए तो शबरी के दरवाजे पर गए, क्योंकि शबरी ने सत्संग किया।
शबरी ने सत्संग किया और कुछ नहीं, केवल सत्संग। और राम जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा। सत्संग किया राम जी। और जब राम जी सत्संग कर रहे हैं, राम जी स्वयं शबरी अम्बा को सत्संग करा रहे हैं, तो शबरी ने पूछा, दंडकारण्य वन में इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई फल खाता है, कोई पानी की 2 बूंद लेता है, कोई वायु पीता है, कोई व्रत रखता है, कोई कुछ खाता भी नहीं है, तुम सबको छोड़कर राम जी मेरी कुटिया में आ गए। तो राम जी ने कहा, शबरी अम्बा, सबसे बड़ा संत वही है जो मौन होकर शिव की चर्चा को श्रवण करे, राम की चर्चा को श्रवण करे, कृष्ण की चर्चा को श्रवण करे। उससे बढ़कर कोई संत नहीं, उससे बढ़कर कोई संत नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। केवल एक वही। राणा मीरा की भक्ति से चिढ़ने लगे थे, तब मीरा को गिरधर गोपाला का दर्शन हुआ था, तब दर्शन। चिढ़ने लगे हैं, अरे क्या दिन भर शिवपुराण शिवपुराण दिन भर कथा सुनती रहती है, पागल हो जाएगी क्या? दिन भर मोबाइल पर वो सियोर वाला महाराज को देखती रहती है, दिन भर सियोर वाला बाबा को कथा सुनती रहती है, उन्होंने बता दिया दुर्वा चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, वैसा करते रहते हो, क्या पागल हो गई है? बस समझ लेना, आप चावल पक चुका, अब मेरा शंकर मेरे दुख काटेगा जरूर, क्योंकि इसको मालूम पड़ गया है कि मेरी शिव की। अब साधना, अब मुझे मेरा बाबा मिल गया, अब मिल गया। और ऐसे दयालु जिए तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है जब तेरी कृपा होगी तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं होगी कि मुझे दुख दे दे, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंभु मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दुख देगा, कोई कष्ट देगा। कौन कष्ट है, कौन तकलीफ है? तेरी कृपा बनी रहे। था क्या? अशोक सुंदरी का संवाद है, मेरे भोले बाबा की एक रीत बड़ी निराली है, जो जिसमें तुमको खुशी मिलेगी वो तुमको जरूर देगा। चुगली सुनने में खुशी मिलती है तो चुगली देगा, निंदा करने में तुम्हें रुचि आती है तो वो निंदा देगा, तुम्हें दूसरे की बुराई करने में खुशी मिलती है तो वो बुराई देगा, और तुम्हें यदि कमाने में खुशी मिलती है कि मैं मेहनत करूंगा और मुझे धन मिलेगा, तो भगवान तुमको मेहनत का फल भी जरूर देगा। मेहनत और उस फल को दिए बिना भगवान रहता नहीं, देता जरूर। आपके परिश्रम को मेरा भोलेनाथ फलित जरूर करता, आपके परिश्रम को भोलेनाथ खाली नहीं जानते। तुम्हारा धूप में तपना, छाता लगा लगा कर बैठना, 42 डिग्री टेम्परेचर में तुम अपने घर से निकल कर यहाँ तक आना, मेट्रो में, बस में, रिक्शे में 100, 200, 500 रुपये तुम्हारा खर्च करना, क्या शिव जी तुम्हारा वो धन, तुम्हारा वो समय वापस नहीं लौटाएंगे? दिया है तुमने। शिव महापुराण की कथा कथी, आपने जिसको जो दिया है वो मिलेगा जरूर।
और नहीं है विचार, प्रैक्टिकल कर कर देखो, किसी के सम्मुख में मुस्कुरा कर देखिए, स्माइल देकर देखिए। आपने जिसके सामने मुस्कुराया वो भी तुम्हारे सामने जरूर मुस्कुराएगा। तुमने जिसके लिए समय निकाला एक दिन वो भी समय निकालेगा। तुम जिसके लिए आए हो एक दिन वो भी तेरे दुखड़े काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जरूर मिलेगा। वो लौटाता जरूर, वो करता जरूर। Why? और तुम आना भोले बाबा। तुम तो बस केवल शांत होकर बैठ जाओ, चुप होकर बैठ जाओ। गुरु खुद पूछे। हम गुरु जी को अपनी दशा बताएं। तुम्हें क्या लगता है कि गुरु जी को अपनी दशा बताएंगे, गुरु जी दशा सुन लेंगे तो हमारी दशा सुधर जाएगी? अगर सुनना, शिव पुराण की कथा कहती है कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को मानने वाला, शिव की साधना करने वाला, शंकर की भक्ति में कोई डूबने वाला, कोई शिव तत्व को जानने वाला जब आपके सामने हो, शंकर के दरवाजे पर शिव महापुराण में गुरु के दरवाजे पर, माता के पास में, पिता के पास में जितना शांत रहोगे, चुप रहोगे, उतना प्राप्त करो, उतना प्राप्त। एक बहुत समझदार बहू होती है और एकदम एक बहू ऐसी होती है जिसको सास कहती है